जो फैसला है आज की समाअत का, उसमें ये बताया गया है कि असद कैसर साहब और गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब की एक मुलाकात पीटीआई यानी हो चुकी है इसी इशू पर कि इंतखाबात एक दिन करवाए जाएं। और दूसरा जो सेशन है वो 26 तारीख को उनकी मीटिंग का होगा, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया अदालत को। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कुछ कह सकता। इमरान खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की है फवाद चौधरी से और शाह महमूद कुरैशी से, उन्होंने कहा है कि हुकूमती तजावीज़ को आने दें और फिर हम देखते हैं कि क्या हमने इस पर रिस्पॉन्ड करना है। इमरान खान की हद तक तो ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने जो असम्बलियाँ दोनों तोड़वाई थी उसकी वजह एक ही थी कि वह मुल्क में आम इंतखाबात चाहते थे। तो उनका जो बयानिया या उनकी जो कोशिश थी वो तो हमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में सारे आ गए और बात अब हो रही है इलेक्शन की। जुलाई में जो मौलाना फजलुर रहमान की जो इनकी जो सिराजुल हक साहब की जो गुफ्तगू थी कि ईद के बाद, ईद उल ज़ुहा के बाद अगर आप जुलाई में एक तारीख़ पर इंतखाब करा लें तो इससे सब के लिए विन विन सिचुएशन होगी। ये सारा मामला उस तरफ जाएगा। अदालत ने जो फ़ैसला अपना बरकरार रखा है, 27 तारीख कट ऑफ डेट है फ़ंड्स की। अगर 27 तारीख को फ़ंड्स नहीं मिलेंगे और एक दिन कंसेंसस नहीं हुआ पूरे मुल्क में जनरल इंतखाबात के लिए, तो 14 मई को इंतखाब होना है। और फिर मेरा सवाल आपसे ये है राजा साहब कि जो वायलेशन हुई है कोर्ट की, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए, असम्बली में चले गए और ये सारा टोपी ड्रामा हुआ, आप समझते हैं कि फिर इस सूरत में वो सारा प्रोसेस शुरू होगा कि अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो? बिल्कुल समी साहब, एक चीज़ तो ज़हन में रखिए, ये जो ईद के फ़ौरन बाद की बात हो रही है, ये पोलिंग डेट की बात हो रही है। ये नहीं हो रहा कि असम्बलियाँ टूटेंगी फिर 90 दिन होंगे तो फिर इलेक्शन। पोलिंग डेट की बात, पोलिंग डेट होगी सून आफ्टर ईद उल अज़हा। दैट मीन्स के 27 को अगर ये आते हैं तो अगर ये मानते हैं तो देन असम्बलीज़ को विद इन 1 और 2 डेज़ डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ताकि 54 डेज़ तो शेड्यूल के होते हैं, 60 दिन मिनिमम ये जो चलेंगे तो जाके आप पोलिंग डे तक पहुंच सकेंगे। तो ये चीज़ें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये जो आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतने एलिगेंटली और बड़े अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये तवालत ना पकड़े, तो ये तो बहुत अच्छे अंदाज में 27 तक क्लियर हो जाएगा। अब रहा जो आपने सवाल उठाया कि जी अगर ये नहीं मानते तो फिर मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद अलहदा होगी, फिर हुकूमत के पास हुकूमत बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आप। कल का अगर ऑर्डर देखते हैं उसमें लिखा है कि अगर ये मेजॉरिटी नहीं इंजॉय कर रहे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, और अगर एक पार्टी अलहदा होती है, कॉन्टेम्प्ट और डिसओबीडियंस के बारे में बहुत सख्ती से हर ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि जी उसका हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है और माजी की नज़ीरें भी याद करा दी उन्होंने। तो कॉन्टेम्प्ट भी होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इकट्ठी होती हैं और वो इकट्ठी हो गई तो ठीक है, नहीं तो पीपल्स पार्टी, जिसका आज मैं बिलावल का एक और भी बात सुन रहा था कि जी हम जो उनसे है इलेक्शंस वक्त पे कराने के हामी हैं, तो अगर वो उस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक को अगर आपने गौर से सुना हो आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात बड़े क्लियरली कह दी कि जी हम अपनी आइनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि जो आइनी मुद्दत है वो अपनी पूरी करेंगे और अक्टूबर के इलेक्शन के अलावा वो बात नहीं करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।